हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको एक इमेज पे ले चलता हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में आप नहीं भी जाएंगे तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ उसके क्लिनिकल रिलेवेंस होते हैं, इसलिए आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी बुक के इस 6 चैप्टर में देखेंगे तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में है। लिम्फेटिक सिस्टम इज एसेंशियली अ ड्रेनेज सिस्टम विच इज एसेसरी टू द वेनस सिस्टम। मतलब जैसे आपने वेन्स के बारे में पढ़ा था कि जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो पुराना ब्लड है वो वेन्स के थ्रू जाता है। तो तो वेन्स एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करती है, वैसे ही जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी ड्रेनेज वाला काम करता है, विच इज एसेसरी टू वीनस सिस्टम, यानी कि वीनस सिस्टम को असिस्ट करता है एक तरीके से ये। तो most of the tissue flood formed at the arterial end of capillaries is absorbed back into the blood by venous end of capillaries। ये आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आर्टरी से जो ब्लड आया वो लास्ट में कैपिलरीज में बनकर और वेन्स में आ जाता है। तो अब जो वेन्स में चला गया वो तो चला गया। द रेस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लड जो कि 10 to 20% होता है, कुछ तो वेन्स में चला गया, लेकिन जो बाकी बचा हुआ है वो 10 to 20% जो है दैट इज एब्जॉर्ब बाय लिम्फेटिक्स विच बिगिंस ब्लाइंडली इन द टिश्यू स्पेसेस। टिश्यूज में कोई भी टिश्यू हुआ, फॉर एग्जांपल लीवर हुआ या कोई भी ऑर्गन हुआ या बॉडी में कहीं पे भी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो ब्लाइंडली शुरू हो जाएंगे और वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन का काम शुरू करते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या रहता है कि जो वेन्स में जो जाने वाले पार्टिकल हैं वो वेन्स में जाएंगे, और स्पेशली जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो लिम्स में जाते हैं। तो ये वही लिखा है यहाँ पे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट लार्जर पार्टिकल्स कैन बी रिमूव फ्रॉम टिश्यू फ्लड ओनली बाय लिम्फेटिक्स। जो बड़े पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटीन और कुछ मैटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही मारे जाते, जो अपना ड्रेन होते हैं या रिमूव होते हैं। तो यानी कि अगर किसी पेशेंट का लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा तो वो जो बड़े मैटर्स वगैरह हैं वो बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहेंगे और प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी। तो therefore the lymphatic system may be regarded as drainage system of coarse type and venous system as the drainage system of fine type, यानी कि ड्रेन जो वेन्स वाला है वो थोड़ा फाइन चीज़ों को निकालने वाला है और जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो थोड़ा सा हार्ड चीज़ों को निकालने वाला है। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि द लिम्फेटिक सिस्टम comprises ऑफ lymph vessels, central lymphoid tissues, peripheral lymphoid organs, circulating lymphocytes। अब इस पूरे जो आगे का जो डिटेल चैप्टर है वो एक बार रीड जरूर कर लें, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। लेकिन मैं आपको जो मेन बारीक चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ होने वाली हैं वो ब्रीफ कर देता हूँ। और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन आपको समझ लेना है, क्योंकि जो अभी तो ये हैंडबुक की बात हो रही है, जस्ट इंट्रोडक्शन है। मेन एनाटॉमी जो शुरू होगी वो हमारी अपर लिम्ब एंड थोरैक्स की बुक से होगी, जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आएगा। खैर फिलहाल लिम्फ वेसल्स के बारे में बात करते हैं कि द लिम्फ कैपिलरीज बिगिन ब्लाइंडली इनटू द टिश्यू स्पेस। मतलब कोई टिश्यू स्पेस है उसमें वो ब्लाइंडली शुरू हो जाती है कि अचानक से शुरू हो गई। एंड फ्रॉम इंट्राइकेट नेटवर्क्स, नेटवर्किंग बना लेती है कि नर्व अपना कैपिलरी शुरू हुई, वहाँ से उसने नेटवर्क बना लिया और वो आगे आगे और बढ़ती जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि देयर कैलिबर इज ग्रेटर एंड लेस रेगुलर देन दैट ऑफ ब्लड कैपिलरी से ज़्यादा कैलिबर होता है उनके पास, और उनकी जो वॉल है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि जिससे कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिकुलर साइज इनका ज़्यादा हो, कि जैसे प्रोटीन वगैरह कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो इनको ब्लड वेसल ड्रेन नहीं कर पा रही, उनको लिम्फेटिक वेसल ड्रेन कर लेती है, क्योंकि उनकी भाई एक तो वॉल परमिएबल है और वो ज़्यादा बड़े मॉलिकुलर साइज के सब्सटेंस को एडमिट कर लेती है। कि जैसे आप इसको देख के समझ सकते हैं कि लीवर है, लीवर के अंदर से ये ब्लाइंडली शुरू हो गई, यहाँ से वेसल्स गई, थोरेसिक डक्ट में गई और वहाँ से आगे एक ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें जाके ड्रेन हो जाती है। द लिम्फ कैपिलरीज
join to form lymphatics which are superficial and deep lymphatics. सुपरफिशियल और डीप लिम्फेटिक्स में ज्वाइन हो जाती है। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है वो वेन्स के साथ चलती हैं और जो डीप लिम्फेटिक्स है वो आर्टरी के साथ चलती हैं। द lymph passes through filter or barrier of the regional lymph node which trap the particular matter। कि जो लिम्फ है वो बहुत सारे बैरियर वगैरह से फिल्टर से पास होते हुए जाता है। कुछ ऐसे ट्रैप नोड्स मिल जाते हैं, लिम्फ नोड्स मिल जाते हैं, जगह जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं जो बाकी के जो मैटर है उनको ट्रैप कर लेते हैं और बाकी लिम्फ को आने आगे जाने देते हैं। द फिल्टर लिम्फ, जो लिम्फ फिल्टर हो गया वो क्या होता है, वो पास करता है थ्रू लार्जर लिम्फेटिक्स एंड इज इवेंचुअली कंडक्टेड इनटू टू लार्जर ट्रैंक। जगह जगह से सारी कैपिलरीज आई, उनसे जो लिम्फ है, जो अपना इधर उधर का जो एक्स्ट्रा फ्लड है जो ब्लड से नहीं जा रहा, ब्लड वेसल से वो जाता है, वो वहाँ से बहुत सारे लिम्फ नोड्स को पास करता है और एट लास्ट दो थोरेसिक, दो डक्ट्स में, दो बड़े ट्रंक हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट विच पोर देयर लिम्फ इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन। कि मतलब पूरी बॉडी से जगह जगह से होकर आया, लास्ट में थोरेसिक डक्ट एंड लिम्फेटिक डक्ट में इकट्ठा हुआ और वहां से ब्रेकियोसेफेलिक वेन में होकर आगे हार्ट वार्ट में चला गया। ठीक है ना। तो ये तो सिंपल एक ड्रेनेज सिस्टम है कि जिसमें आप देखेंगे कि जगह जगह से आया तो इधर से भी लिया, उधर से भी लिया और ये पहुंच गया। एक बार मैं आपको इसकी एक इमेज दिखा देता हूँ। ये एरिया ड्रेन बाई, जैसे ये दिखा हुआ है, ये जो ब्लू मार्क देख रहे हैं ये है एरिया ड्रेन बाई राइट लिम्फेटिक डक्ट। कि जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है उसने जो वो जो एरिया ड्रेन करता है वो ये वाला एरिया है, और जो थोरेसिक डक्ट है वो बाकी का जो रिमेनिंग एरिया है उसको ड्रेन करता है। तो अब इसके साथ बाकी ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन मैं आपको लिम्फ नोड्स के बारे में बता दे रहा हूँ कि लिम्फ नोड जो हैं वो स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ लिम्फाइड टिश्यू फाउंड इन द कोर्स ऑफ स्मॉलर लिम्फेटिक्स। मैंने जो आपको बताया था कि जो लिम्फेटिक्स जो चैनल हैं, जो एक तरीके से वेसल्स हैं, वो गई उनमें जगह जगह पे पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पे बड़े पार्टिकल फिल्टर होने वाले होते हैं, उनको लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसे कई कई जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये नेक में है, नेक में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं जगह जगह, कहीं कहीं पे ये इकट्ठे होते हैं, कहीं कहीं पे ये खाली अकेले होते हैं। तो और ऐसे ही इसके अलावा आप देखेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होता है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होता है। अब आपके माइंड में ये बात आ रही है कि भाई ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे ये किस काम का आने वाला है। तो मेन वही मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ पेशेंट मिलेंगे जिनकी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है। अब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी जब होती है तो उसमें ज़्यादातर ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेस्ट रिमूव हुई तो उसके साथ में ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है ये भी डैमेज हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। इसके रिमूव होने से जो ये नीचे का एरिया जो इसको ड्रेन करना था, यहाँ से ड्रेन होके आना था, अब एक तरीके से पाइपलाइन थी, पाइपलाइन बीच में कट गई, तो वो सारा जो लिम्फ है वो नीचे इकट्ठा होता रहेगा और पेशेंट को एक तरीके की स्वेलिंग होती रहेगी। स्वेलिंग को हम लोग एडिमा भी कहते हैं, आपने पढ़ा था पहले। तो इस कंडीशन को लिम्फ एडिमा कहते हैं। तो आपके पास ऐसे लिम्फ एडिमा के बहुत सारे पेशेंट आने वाले हैं जिनको आपने ट्रीट करना है और उनको समझाना है कि आपकी कंडीशन में ये हुआ है, ये लिम्फ नोड्स आपके डैमेज हो गए इसलिए आपके स्वेलिंग बनी रहेगी। तो स्वेलिंग के लिए हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो मेन बात है कि भाई आप जो भी चीज़ पढ़ें वो क्लिनिकल रिलेवेंस के साथ पढ़ें। आपकी ये जो BD चौरसिया बुक है इसमें हर चैप्टर के बाद क्लिनिकल एनाटॉमी दे रखी है कि क्लिनिकली कैसे किया जाता है, वो उसका रिलेवेंस क्या है। ऐसे ही मैंने आपको एक्सिलरी नोड के बारे में बता दिया। मेन ये जो सारा जो डिटेल थ्योरी है ये एक बार आप पढ़ लें, ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएगा। लेकिन मेन आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़रूर गेन कर लेनी है, क्योंकि कल को हो सकता है कि आप ये सब चीज़ें भूल जाएं लेकिन बाकी आपको याद रहेंगे। तो अब मेन एक तरीके से जो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको एक लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या क्या होता है उसमें। बड़े पार्टिकल्स जाते हैं, दो डक्ट होते हैं बड़े, लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट,
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में एक्सिलरी डक्ट कटते हैं, जिसकी वजह से आप क्या नाम से पेशेंट को लिम्फेडियम आ जाता है, जो कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको ट्रीट करना है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे की वीडियोस में अपर लिम्ब एंड थोरैक्स पढ़ेंगे। वो जा वहाँ से हमारी मेन एनाटॉमी शुरू होने वाली है और जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा काम आने वाली है। तो आप उसको भी ऐसे ध्यान से समझें, और जो मैं बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये अपने जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, उस टाइम में समझ ही नहीं आता था कि बुक में कहाँ से पढूँ, क्या करूँ? किसी तरीके से रीड करते रहे, चलता रहा काम। कॉलेज वाले जैसे करा रहे थे वैसे होता रहा। लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वही बुक्स मैं जब दोबारा पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत जल्दी समझ में आती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बुक भी पढ़ें और वीडियोज़ भी देखें। ऐसा भी ना हो कि खाली वीडियो देख रहे हैं या बुक देखेंगे तो आपको उतना जल्दी समझ नहीं आएगी। तो आप वीडियो जब देखें तो साथ में बुक भी लेकर बैठें, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। तो हम लोग ऐसे ही जब आगे की क्लास शुरू करेंगे तो मैं आपको विद बुक की लाइन टू लाइन बताऊँगा। तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आप लोग थोड़ा-सा मेहनत करें और करते रहें। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।